inevitable. जी हाँ दोस्तों, अब थैनोस को ही आना पड़ेगा धरती पे और चुटकी बजानी पड़ेगी और पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी। अभी एक रिपोर्ट सामने आई है, उससे हमें पता लगता है कि 8 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, इतना बड़ा नंबर है कि ये नंबर आप लोग नहीं लिख पाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। और जिसे आता है तो वो लिख के बताइए कि हाँ आपको आता है। हर एक जीरो को आपको करेक्टली लिखना है। जो लिख देगा उसका नाम जरूर मैं अपनी वीडियो में लूंगा। ओके, आज हमारा ये टॉपिक होने वाला है कि आखिर जो 8 बिलियन पॉपुलेशन है उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आई है बेसिकली, और हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बेसिकली। ओके, तो बहुत अच्छी एक रिपोर्ट हमें पता लगती है जिससे कि आप कह सकते हैं पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है ये पता लगती है। कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे आप कह सकते हैं डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चालू करते हैं वीडियो को और एक करके सारी बातें समझते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं मैं आपको कि 15 नवंबर तक ऑफर है, यानी कि आज तक आप लोग के लिए ऑफर है। आप लोग यहाँ पे नवंबर का ऑफर अवेल कर सकते हैं। 9 मंथ का ऑफर है। आप लोग को बता दूं मैं आपको, अगर आप लोग यहाँ पे फ्री में आपको काफ़ी सारे जो मंथ्स हैं वो मिल रहे होंगे। 0% की EMI पे आप लोग के यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। 28 नवंबर तक ऑफर है। तो CSET के जो बच्चे हैं वो लोग यहाँ पे बहुत नॉमिनल चार्जेस में अपने कोर्सेज को स्टार्ट कर लीजिएगा और जो हमारा कोड है StudyIS वो आप यूज़ कर सकते हैं। EPFO क्लासेस भी लाइव हैं, इसका फायदा आप लोग उठाइएगा। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है GS के लिए। ओके, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और अपनी प्रिपरेशन को अलग लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है आप लोग के लिए, आप लोग यहाँ पे जाके भी एनरोल कर सकते हैं। हमारा ऐप है कंप्लीट, वो लॉन्च हो चुका है जहाँ पे आप लोग लैपटॉप और 2 लाख तक के प्राइसेस जीत सकते हैं। बैटल करके, लड़ाई करके, बेसिकली नॉलेज की लड़ाई करके आप लोग जीत सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए 8 बिलियन पहुंच चुकी है और काउंटिंग अभी तक रुकी नहीं है। बहुत बड़ा ये माइलस्टोन आप कह सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में हमें देखने को मिला है इस बार। ओके, मैं बता दूं कि जो UN के चीफ हैं बेसिकली उन्होंने डिस्क्राइब किया है और ये बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है अ टेस्टमेंट टू साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज एंड इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। इस बात को उन्होंने बोली है बेसिकली। क्या बात है, क्या इनका कहने का मतलब है बेसिकली इस पूरी सेंटेंस से ये हम पूरी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग इस पूरी वीडियो में ये देखने वाले हैं कि आखिर ब्रेक थ्रू करते हुए कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं बेसिकली, और क्या बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ये पॉपुलेशन जो है वो खतरा दे सकती है अर्थ को। आपको पता है कि जो अर्थ है आप कह सकते हैं उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बहुत कम आप कह सकते हैं रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि कई सालों से हम यूज़ करते हुए भी आ रहे हैं। और पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो उन्हें क्या चाहिए होगा, रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी उन्हें। और अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं तो रिसोर्स खत्म होंगे, और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे रिसोर्सेज खत्म होंगे ये सबसे बड़ा खतरा रहेगा ह्यूमन के लिए, आप कह सकते हैं जीने के लिए। बेसिकली जो लिविंग है बेसिकली उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी अगर पॉपुलेशन आप कह सकते हैं ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक बार पॉपुलेशन अगर अनकंट्रोल हो जाती है बेसिकली, क्योंकि लैंड हमारे पास बहुत कम है, लोग ज़्यादा अगर उस लैंड पे आएंगे तो प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती ही जाएंगी। देखिए जो रिपोर्ट आई है वहाँ हमें पता लगता है बेसिकली, और एक रिपोर्ट से ये बात आई है कि जो रिचेस्ट है बेसिकली 10% अभी का इस टाइम पे जो 10% रिचेस्ट लोग हैं वो ओन करते हैं 76% वेल्थ को। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं आपको बता दूं कि 76% जो आप कह सकते हैं ओवरऑल वेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों के हाथ में है, जो 10% लोग हैं उनके पास। और बता दूं मैं कि उसमें से आप कह सकते हैं 52% जो है वो सबकी इनकम ले रहे हैं। जो पुअरेस्ट हैं उनके पास आप कह सकते हैं मात्र 8.5% आता है, और जो रिचेस्ट हैं बेसिकली 10% के वो कंट्रीब्यूट करते हैं 48% ग्लोबल कार्बन एमिशन पे। ओके, इससे किनको आप कह सकते हैं इंपैक्ट हो रहा है, जो पुअर लोग हैं उन लोगों को। ओके, ये आपको बात समझनी है पहले बात कि ये आप लोग जान जाइए कि जो बहुत टॉप के लोग हैं बेसिकली उनके पास ज़्यादा पैसा है, और जिनके पास ज़्यादा पैसा है दोस्तों वो ज़्यादा कार्बन एमिशन का रीज़न भी है। इस टाइम पे 71% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो आप कह सकते हैं कंट्रीज के अंदर इन इक्वेलिटी के साथ रह रही है। जो इनकम गैप है बेसिकली वो बढ़ता ही जा रहा है आप कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, और कुछ यहाँ पे जो मिडिल इनकम कंट्रीज है उनमें, जैसे कि भारत देश के अंदर। भारत देश में भी यही एक प्रॉब्लम है जहाँ पे इनकम गैप आ रहा है। इनकम गैप किस किस के बीच में होता है, देखिए हर एक देश के अंदर यहाँ पे 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं बेसिकली। एक होते हैं अमीर जो कि बहुत जिन पे काफ़ी पैसा है, फिर आता है मिडिल, ये काफ़ी बड़ी रेंज होती है बेसिकली, इसमें आपके मैक्सिमम लोग इसी में आते हैं, और फिर हो गए पुअर। प्रॉब्लम मैं बताऊं आपको, जो पुअर हैं इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप कह सकते हैं इन पे पैसा वैसे भी कम है, तो ये उसमें कंट्रीब्यूट भी कम करते हैं। ये लोग इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, ये उन चीज़ों के लिए कैपेबल ही नहीं है कि खरीद पाएंगे उन्हें। ये जितने लोग हैं ये लोग क्या करते हैं कि बेसिकली इन पे सब कुछ है और ये ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं, ज़्यादा पाते भी हैं। ओके, फर्स्ट कौन जाता है, ये मिडिल वाले जो यहाँ पे मिडिल में रह रहे हैं।
इनके पास ना ज़्यादा पैसा है ना कम पैसा है, ये बीच में रहने वाले हैं और प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसी में आती है क्योंकि सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं जो रेंज है पॉपुलेशन की वो इसमें हमें देखने को मिलती है। अब वो 5 सबसे बड़े रीज़न है, पहली आती है हंगर। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए लगभग यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, आप कह सकते हैं दुनिया भर में 828 मिलियन लोग हैं जो अब भी यहाँ पे हंगर से यहाँ पे जूझ रहे हैं। अभी आप लोग को पता होगा यूक्रेन जब वॉर हुई उस टाइम पे फूड की और एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिले और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उन्हें इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। 14 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो सफ़र करते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से और टोटल यहाँ पे बताऊँ मैं 45% जो बच्चे हैं वो डाई करते हैं बिकॉज ऑफ हंगर या फिर रिलेटेड कॉज, क्योंकि उनसे ही कोई ना कोई बात होती है जिनसे वो मर जाते हैं, बेसिकली उनकी डेथ हो जाती है। अगर बात करें 2019 और 2022 तक के डेटा के हिसाब से तो वहाँ पे जो अंडर न्यूट्रिस्ड जो लोग हैं वो हो चुके हैं दोस्तों लगभग 150 मिलियन। ये बहुत बड़ी बात है कि ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। 2023 की एक रिपोर्ट आएगी तो मैं उसमें बता सकता हूँ आपको, अभी से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम आएगी कि वहाँ पे हंगर की वजह से हमें प्रॉब्लम देखने को मिले। जो हंगर है दोस्तों ये मैं बता दूँ एक इनएक्सट्रिकेबली है पॉवर्टी के साथ, मतलब कि बहुत बड़ा शब्द हो गया, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। देखिए इस वर्ड की मीनिंग अगर मैं बताऊँ बेसिकली कि ये कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी है वो लिंक करते हुए आती है हंगर से। जितनी ज़्यादा पॉवर्टी उतनी ज़्यादा यहाँ पे हंगर। 2021 के एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ पे 698 लोग हैं, ओके, और 9% ग्लोबल पॉपुलेशन का जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन पर है और उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। दुनिया भर में यहाँ पे सफिशिएंट फूड है कि हम लोग यहाँ पे हंगरी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। लगभग 1/3 जो फूड प्रोड्यूस होता है वो कभी खाया भी नहीं जाता। वाटर, लैंड और एनर्जी जो यूज़ करते हैं हम लोग वो काफ़ी सारी वेस्ट हो जाती है। ओके, तो ये बहुत बड़ा डेटा आप लोग याद रखिएगा कि 1/3 जो फूड है ये खाया नहीं जाता है और ये वाटर, लैंड और जो एनर्जी है इसका जो यूज़ होता है, क्योंकि फूड बनाने में ही इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, तो अगर वो खाया नहीं जा रहा है तो सब कुछ वेस्ट हो गया। अराउंड 40% यहाँ पे लॉस्ट किया गया बिटवीन हार्वेस्ट एंड रिटेल और अनदर यहाँ पे 70% लॉस्ट किया गया जो वेस्ट होता है होम्स वगैरह में, रेस्टोरेंट और स्टोर्स वगैरह में। तो लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पे 14% हो गया जब हार्वेस्ट किया जाता है उस टाइम पे, और 17% जब लोग घर में पहुंच जाता है, जब आपकी थाली में आ जाता है उसके बाद भी 17% जो खाना है ये वेस्ट कर दिया जाता है। दूसरा एक काफी बड़ा रीजन आएगा अर्बन ब्लूज का। बेसिकली अर्बन में क्या दिक्कत आती है, देखिए अर्बनाइजेशन जैसे जैसे आया वहां पे हमें दिक्कत देखने मिली कि इंडस्ट्री आई, लोग अलग हुए, मतलब आप कह सकते हैं चीज़ें बढ़ती गई, जिस हिसाब से पॉपुलेशन थी उस हिसाब से काम होते गए, बहुत सारी कंपनीज बनी, ये सब हुई। जैसे जैसे यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है हेल्थ को इफेक्ट करा जा रहा है। अराउंड 56% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन की, लगभग आप कह सकते हैं 4.4 बिलियन लोग वो यहाँ पे सिटीज़ में रह रहे हैं इस टाइम पे, और 2050 तक ये बोला जा रहा है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है ये मोर देन डबल हो जाएगी अपने अभी के साइज से। और यहाँ ये भी है कि 10 में से 7 लोग जो हैं वो अब शहरों में रहने लगेंगे अगले 25 सालों के अंदर अंदर। जिस हिसाब से यहाँ पे अर्बनाइजेशन ग्रो होता जा रहा है उसका ये मतलब है कि यहाँ पे अफोर्डेबल हाउस बढ़ते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही होता जा रहा है, बेसिक एमिनिटीज, जॉब्स वगैरह बढ़ती ही जा रही हैं। नियरली यहाँ पे 1 बिलियन अर्बन पुअर हैं जो कि आप कह सकते हैं रहते हैं इनफॉर्मल सेटलमेंट्स के अंदर, ओके। और कई सारे ऐसे भी अर्बन से यहाँ पे जो प्रेशर आता है उनका लैंड, वाटर और अदर नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, लेकिन तब भी लोग यहाँ पे सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सिटीज़ में जॉब्स वगैरह की एबिलिटी ज़्यादा है, तो लोग चाहते हैं कि गाँव से निकलें और शहरों में जाएं। और ये भी देखा गया है कि भारत देश के अंदर, तो मैं बताऊं आपको, यहाँ पे गाँव को शहर बनाने में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कहीं पे ज़मीन सस्ती मिल रही है तो उस एरिया को यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी जाके खरीदेंगी और वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह बनाएंगी। ये एक काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आई है जहाँ पे बोला गया कि मोर ग्रे हेयर्स। इसका क्या मतलब है? देखिए तो 2050 तक बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं, बेसिकली जो बूढ़े लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जो लोग हैं जिनकी एज यहाँ पे 65 से ज़्यादा होती जा रही है, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और एक ट्वाइस है दोस्तों जो बच्चे यहाँ पे अंडर 5 एज में हैं, ओके, और सेम नंबर में हैं जो लोग यहाँ पे 12 की एज के हैं। ये आप मान सकते हैं कि हो सकता है अगले आप 2050, 25, 30 सालों के अंदर जो पॉपुलेशन है बूढ़े लोगों की ये बढ़ती जाए। जो मोर्टेलिटी रेट है दोस्तों ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि जो एवरेज ग्लोबल लॉन्गेविटी है ये बढ़ती जा रही है और ये पहुंच गई है 77.2 ईयर्स तक। मतलब कि ऑन एन एवरेज हर इंसान जो है वो 70 सालों तक या फिर 77 सालों तक जी सकता है, और ये 2050 तक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं जैसे जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर बढ़िया होते गए, मेडिकल सर्विसेज अच्छी होती गई, तो लोगों को यहाँ पे खतरा भी कम होता गया, और कहीं ना कहीं लोग अब यहाँ पे फोकस भी करते हैं हेल्थ वगैरह पे। तो ये हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज हैं ज़्यादातर कि 2050 तक लोगों की जो आम जिंदगी है, जो उनका यहाँ पे जीने का साल है बेसिकली, वो हो गए 77 या फिर आप कह सकते हैं 80 साल तक हो जाए। तो काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं जो कि आप कह सकते हैं, आप मान लीजिएगा कि वो उनकी डेथ वाली बात जो है वो खत्म हो जाएगी। और जैसे जैसे आपको मैं बताऊं, आपको जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी लोग चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यहाँ आएगी
कि उनको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं होंगे, और क्योंकि यहाँ पे जो वेलफेयर कॉस्ट है ये बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आदमी यहाँ पे बूढ़ा होता है तो उसकी यहाँ पे वेलफेयर कॉस्ट जो है ये बढ़ती जाती है, तो सपोर्ट के लोग यहाँ पे कम होते जाएंगे लेकिन वो बढ़ते ही रहे। तो ये भी प्रॉब्लम हमें आगे देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है कुछ यहाँ पे दिक्कतें जो कि हो सकता है कि हमें आगे देखने को मिले, और जिनके बेसिस पे आपको बता दूं कि हमें यहाँ पे अब इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे हर एक कंट्री जो अपने हिसाब से अपने स्टेप्स उठाए, और जो पॉपुलेशन कंट्रोल वाले काम है इस पे भी ध्यान दे। जैसा आपको पता है क्लाइमेट चेंज वगैरह इन सब पे तो ध्यान दिए ही जा रहे हैं, COP27 चल रहा है इस टाइम पे, लेकिन हो ऐसा भी कि यहाँ पे इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जा सके। ओके, आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप कि आपको मजा आया होगा, वीडियो से आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर अभी कोई डाउट है तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।